Hello students, good morning everyone. This is your English class and today we are starting chapter A Letter to God. Previous class के अंदर हमने A Letter to God का part 1 complete किया था and today we are starting second part of this chapter. This is the first part. Now we are starting second part of the chapter. This is a story of about लेंचो. वो एज ए फार्मर की एक लेंचो की स्टोरी है जो कि फार्मर है जिसकी हेल स्टॉर्म के कारण क्या होती है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है. तब फिर वो क्या सोचता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. बट in the heart of all who live in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. कि जो उस वैली के अंदर सॉलिटरी हाउस जो कि एक अकेला घर था उसके अंदर जो भी रहता था उनके सबके मन के अंदर क्या थी, देयर वाज ए सिंगल होप. उनके अंदर सिर्फ एक ही होप थी कि अब तो भगवान ही उनकी हेल्प करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. कि कोई भी अपसेट मत हो कि यहाँ तक कि हमें इतना बड़ा लॉस हुआ. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता है. तो उन लोगों को सिर्फ अब किससे होप थी, एक भगवान से. दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड वोज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस. तो पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि अब तो सिर्फ भगवान ही उसकी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान ही ये जो हमारे साथ हुआ है ये सब भगवान ही देख रहे हैं और जो भी कुछ होता है उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है. तो उसके मन में विश्वास था कि अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी हेल्प करेंगे. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. जो लेंचो था वो एक बैल की तरह, मतलब अपने फील्ड में अपने खेतों में एक बैल की तरह, एक जानवर की तरह काम करता था और लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. तो संडे के दिन डे ब्रेक के समय जब सूर्य उदय हुआ तो उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया. कि उसने लेटर कहाँ किसको लिखना चाहा, उसने लेटर भगवान को लिखना चाहा. इट्स वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. और वह लेटर को ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक भगवान को एक पत्र था. गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी. कि इसने लिखा कि भगवान यदि तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो मेरा परिवार और हम सब भूखे ही रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड again and to live until the crop comes because the hail storm. मुझे ज़रूरत है 100 pesos की, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी फील्ड में वापस फसल उगा सकूं और जो हेल स्टॉर्म के कारण मेरी फसल ख़राब हुई थी उसको मैं सही कर सकूं. उसने फिर ही रॉट लेटर टू गॉड एनवेलप. उसने फिर जो लेटर लिखा उसको एनवेलप के अंदर डाला. एंड स्टिल ट्रबल, लेकिन वह अभी भी परेशान दिख रहा था. वेंट टू टाउन, वह टाउन की तरफ गया. एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर. उसने लेटर पे स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस के अंदर उसने क्या किया, उस लेटर पे स्टैम्प लगाई और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office. जो उनका एक एम्प्लॉय था वो जो कि पोस्टमैन था, उसने उसकी मदद करी पोस्ट ऑफिस में. went to his big loss laughing heartily and showed him the letter to God. जब उसने उसका वो लेटर देखा तो उसको बहुत हंसी आई, लेकिन उसने अपने बॉस को वह लेटर दिखाया कि एक लेटर भगवान के पास जाने के लिए आया है. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने अपने कैरियर में ऐसा कोई भी लेटर नहीं देखा कि जिसमें उसने भगवान का मेंशन किया हो. मतलब आज तक कभी किसी ने ऐसा कोई लेटर भगवान को नहीं लिखा, ना ही भगवान का कोई पता था. द पोस्ट मास्टर ए फैट एम्बल फेलो. जो पोस्ट मास्टर था वह क्या था, वह बहुत ही अच्छा फेलो था, मतलब काइंड नेचर का पर्सन था.
also broke out laughing. वह भी हंसा, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, लेकिन तब what faith wish I had the ट्रूथ ऑफ द मैन वो रॉट दिस लेटर। तो तभी वह तुरंत क्या होता है, वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पे रखते हुए कमेंट करता है कि इसका भगवान के प्रति इतना विश्वास है कि इसने भगवान को लेटर लिखा है, तो हमें इसकी क्या करनी चाहिए, हमें इसकी भगवान के द्वारा मदद करवानी चाहिए, कि मतलब हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि इसको ऐसा लगे कि भगवान ने इसकी हेल्प करी है। सो इन द ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। सो इसी ऑर्डर में उसने फिर क्या किया, उसने भगवान, राइटर ने जो भगवान के ऊपर विश्वास था, तो उसने पोस्टमास्टर क्या किया, उसके माइंड में एक आइडिया आया, उसने उसका आंसर निकाला। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जैसे ही उसने उसका एनवलप खोला तो उसको सिर्फ ये था कि उसकी कोई विश पूरी होगी, लेकिन उसके अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत थी, गुडविल से भी ज़्यादा उसको मनी की नीड थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो जैसे ही उसने वो लेटर खोला तो वो बहुत ऐसा स्तंभ हो गया कि इसने सिर्फ भगवान से कोई विश मांगी, तो क्या मांगी, उसने सिर्फ उसमें अपने पैसे मांगे हैं। तो इसीलिए उसने उसका रिजोल्यूशन क्या निकाला, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसने क्या किया, जो अपने एम्प्लॉयज़ थे उनसे मनी के लिए कहा, उसने खुद ने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया और बहुत सारे मित्रों के साथ मिलकर एक चैरिटी बनाकर उसने सबसे पैसे कलेक्ट करे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। तो इतना उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो पाया, उन सब ने मिलकर 100 pesos कलेक्ट नहीं किए, लेकिन फार्मर को उन्होंने आधे से ज़्यादा पैसोस भेज दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर टू कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। तो उसने उस मनी को एनवलप के अंदर डाला और लेंचो के नाम लेटर लिखा, उसने उस पर कुछ ही नहीं लिखा, सिग्नेचर के रूप में उसने गॉड लिखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बाइट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। तो संडे की मॉर्निंग को लेंचो जल्दी ही पोस्ट ऑफिस चला गया और उसने अपने लेटर के लिए पूछा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office। लेकिन जब वहाँ पे उसने पोस्टमैन से पूछा तो उसने उसको पोस्टमास्टर ने उसको क्या किया, उसको वो लेटर उसको पकड़ा दिया। ओके, जब उसने वो लेटर क्या किया, उसने उस लेटर को देख के उस लेंचो को वो लेटर उसके हाथ में दे दिया जब वो उसके ऑफिस में खड़ा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जो लेंचो था, जब उसने वो बहुत सरप्राइज़, कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ उन पैसों को देख के, कि जब उसको लेटर मिला तो उतना सरप्राइज़ नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि ज़रूर भगवान उसकी हेल्प करेंगे। बट ही बिकम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह बहुत जल्दी ही गुस्से में आ गया जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि भगवान तो कभी कोई गलती नहीं कर सकते। तो लेंचो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि उसने जो मांगी भगवान उसको वो देते, लेकिन ये गलती भगवान से नहीं हुई है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो फिर विंडो पे गया, उसने वहाँ से पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। फिर वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर लिखना स्टार्ट किया और उसकी जो आईब्रोज थी उस पर झुर्रियाँ भी आई हुई थी और उसने बहुत एफर्ट किया कि अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करे। When he finished, he went to the window to buy a stamp
विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। जब उसने अपना लेटर फिनिश कर दिया तब वह विंडो की तरफ गया स्टैम्प लेने के लिए, जो कि उस लेटर के साथ फिक्स्ड करी जाती। उसने जब लेटर लिख के उसमें स्टैम्प लगवाने के लिए फिर वो लेकर गया। The envelope with a blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जैसे ही वो एनवलप उसने उसके वहाँ पर रखा, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो उसने वो लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, कि जैसे ही उसने वो लेटर लिखकर उसके ऊपर स्टैम्प लगाकर उसने जब उसको विंडो पर रखा तो उसने उसके मेल बॉक्स में डालना चाहा। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान मैंने जो तुमसे पैसे मांगे थे, ओनली 17 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। तो उसने भगवान को क्या लिखा कि भगवान तुमने मुझे पैसोस तो भेज दिए, लेकिन मैंने तुमसे 100 पैसोस की डिमांड करी थी और तुम मेरे पास तक सिर्फ 70 पैसोस पहुँचे हैं। बाकी के जो पैसोस थे उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप मुझे पैसोस भेजो तो उसे मेल बॉक्स में ना भेजकर उसे डायरेक्टली मेरे ही घर पर भेजो, क्योंकि जो इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेंचो। इस तरह से लेंचो ने अपना लेटर पूरा किया। जब पोस्ट ऑफिस के लोगों ने इसको देखा तो वो बहुत शॉक्ड हो गए। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ, कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो इससे क्या हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की इंसानियत पे भी हम उसको डाउट की नज़रों से देखें या इस तरह से रिएक्ट करें कि जैसे भगवान ने हमारी हेल्प नहीं करी, या जब भगवान ने हमें हेल्प करी है उसमें किसी और ने उसमें किसी चीज़ से छेड़छाड़ की है। सो स्टूडेंट्स, today's your work is do hard words and find out the hard words and read the chapter carefully. Okay beta, have a nice day. See you soon in the next class.